नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू, कांग्रेस के सभी विधायक धरने पर। हिमाचल के सरकारी डिपो में मिलने वाला रिफाइंड तेल हुआ महंगा। देश भर में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री शुरू, लेकिन अब चुकानी होगी कई गुना ज्यादा कीमत। राजस्थान में दुष्कर्म के आरोपी ने जमानत पर छूटते ही पीड़िता को जिंदा जलाया, हालत गंभीर। सुशांत ड्रग मामले में एनसीबी आज फाइल करेगी चार्जशीट, रिया चक्रवर्ती हैं मुख्य आरोपी। पीएम मोदी बोले, वैक्सीन के जरिए मानवता की सेवा कर रहा भारत, दुनिया में बना बड़ा ब्रांड। यूएन की चौंकाने वाली रिपोर्ट, विश्व में 1.3 अरब टन खाद्य उत्पादन होता है बर्बाद। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। आज 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और इस समय सदन में प्रश्नकाल चल रहा है, लेकिन आज कांग्रेस का एक भी विधायक सदन में मौजूद नहीं है। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि जब तक सरकार निलंबन वापस नहीं लेती, कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर नहीं जाएंगे। सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की गई है। उधर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित निलंबित 5 विधायक बाहर धरने पर बैठे हैं। उनके साथ कांग्रेसी विधायक भी धरने पर हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि सरकार संख्या बल के आधार पर ये कार्रवाई कर रही है। हम मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। कोविड के दौरान भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार राजभवन की आड़ में चर्चा से भाग रही है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो के रिफाइंड का तड़का महंगा हो गया है। सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को अनुदान पर दिए जाने वाले रिफाइंड की कीमत 26 रुपए लीटर बढ़ा दी है। बढ़ाई गई नई कीमतों के साथ डिपोओं में सप्लाई भी पहुंच चुकी है। कई स्थानों पर नए रेट में इस माह का कोटा मिलना भी शुरू हो गया है। हालांकि डिपोओं में सरसों का तेल अभी पुराने रेट पर ही दिया जा रहा है। महंगे रसोई गैस सिलेंडर से पहले ही परेशान लोगों की मुश्किलें अब डिपोओं में महंगे हुए रिफाइंड से और बढ़ गई हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल मार्च माह से कुछ महीनों के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। उस दौरान लोगों पर घरों से बाहर निकलने के अलावा अन्य तमाम तरह की पाबंदियां थी। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकट भी बिकना बंद हो गए थे। अब ये सुविधा शुरू तो कर दी गई है, लेकिन इसकी कीमत पहले के मुकाबले 3 गुना हो गई है। बता दें कि पहले प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत मात्र 10 रुपए थी, लेकिन अब ये 30 रुपए कर दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी भी हो सकती है। अन्य समाचार के बाद श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दुष्कर्म के एक आरोपी ने जमानत पर छूटकर पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला के शरीर का हिस्सा करीब 70% तक झुलस गया है। महिला को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया गया है। महिला ब्यूटी पार्लर चलाती थी और पिछले कुछ समय से अपने पति से अलग रह रही थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी प्रदीप बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। इसके अलावा पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी की भी जांच कर रही है। एक सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक महिला के घर के बाहर घटना के बाद एक युवक धान मंडी में भागता हुआ दिखाई दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शुक्रवार को विशेष एनडीपीएस अदालत में सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित ड्रग मामले में आरोप पत्र दायर करेगी। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और अन्य लोग इस मामले में आरोपी हैं।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस मामले की जांच कर रही एनसीबी ने 30,000 पेज की चार्जशीट तैयार की है, जिसे आज दाखिल करेगी। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने बताया कि सुशांत 2016 से ही ड्रग ले रहे थे और वे सुशांत के लिए ही ड्रग्स मंगाती रही है। रिया एनसीबी के सामने ये स्वीकार कर चुकी है कि उसने पार्टियों में कभी कभार शौकिया तौर पर ड्रग्स या शराब का सेवन किया है। बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज जिस तरह से मानवता की नम्रता से सेवा कर रहा है, इससे पूरी दुनिया में भारत अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है। मोदी ने कहा कि देश का बजट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिर्फ हमारी सरकारी प्रक्रिया न रहे, देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इसी क्रम में आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से चर्चा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में हर साल 70% खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। ये करीब 1.3 अरब टन होता है। ये बर्बादी पिछली रिपोर्टों से कहीं अधिक है। हालांकि इसकी सीधी तुलना मुश्किल है क्योंकि इसके आकलन की अलग अलग पद्धतियां हैं और कई देशों में आंकड़ों का अभाव है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ब्रायन रो ने कहा कि आकलन में सुधार से प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है। ज्यादातर बर्बादी या उसकी 61% घरों में होती है, जबकि खाद्य सेवाओं में ये बर्बादी 26% और फुटकर में 13% है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में खाद्य बर्बादी कम करने के प्रयासों में जुटा है और शोधकर्ता भी बर्बादी का आकलन करने के काम में लगे हैं। इसमें उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले बर्बाद होने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।